हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटर एंड स्मिथ ट्रिगर। कंपैरेटर और स्मिथ ट्रिगर का जो टॉपिक है, इसमें पहले हम देखेंगे कंपैरेटर के बारे में और फिर पढ़ेंगे स्मिथ ट्रिगर को। तो ये जो सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, इसमें कंपैरेटर जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से बनाया जाता है। और कंपैरेटर क्या करता है, दो इनपुट सिग्नल जो होते हैं उनको कंपेयर करके हमें आउटपुट देता है। स्मिथ ट्रिगर जो है वो कंपैरेटर का ही एक तरह का कंपैरेटर सर्किट ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट रहता है। हमारा जो बेसिक कंपैरेटर हम पढ़ेंगे वो हमारा जो है वो एक ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट रहेगा, और जो हमारा स्मिथ ट्रिगर है वो एक क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट रहेगा। अब दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और हम कंपैरेटर की बजाय स्मिथ ट्रिगर को क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपैरेटर एंड स्मिथ ट्रिगर ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक बेसिक कंपैरेटर सर्किट है। ये क्या करता है, ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसकी सप्लाई वोल्टेज है प्लस VCC और माइनस VCC। तो ये क्या करेगा, जो भी इनपुट यहाँ है और जो भी इनपुट इस टर्मिनल पर है उसको आउटपुट देगा कुछ इस प्रकार से, और वो आउटपुट होगा AD इंटू में, जो AD क्या है, डिफरेंशियल गेन बोलते हैं, और V1 माइनस V2, ठीक है, V2। अब ये जो गेन होता है प्रैक्टिकली बहुत हाई गेन होता है, और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है इन इनपुट्स के बीच में, उसको इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमको यहाँ पर मिलता है। और वो जो आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होता है कभी भी, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमारी सप्लाई वोल्टेज जो है ये जो V प्लस है, तो हमारा जो आउटपुट है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.9 V पॉजिटिव या 0.9 V नेगेटिव, लगभग प्लस माइनस के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव भी आउटपुट आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो होता है लगभग 12 वोल्ट 15 वोल्ट की करीब की सप्लाई होती है, उसको अगर आप 0.9 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 14 वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकली हमें आउटपुट मैक्सिमम मिलता है। इस वाले आउटपुट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड आउटपुट। मीन्स एट saturation level of operational amplifier what is the maximum output possible, that is Vset। तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिलता है प्लस Vset और माइनस Vset, ठीक है। ये हमारे सैचुरेटेड आउटपुट्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया कंपैरेटर सर्किट है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसा नहीं है कि आउटपुट इनपुट से कनेक्ट है, ये सिंपल सा एक ओपन लूप सर्किट होता है। तो यहाँ देखिए, जैसा ये आपका कंपैरेटर सर्किट है, ये हमारे दो इनपुट है V1 एंड V2। तो V1 एंड V2, V1 इज ग्रेटर देन, यहाँ दिख रहा है आपको कि V1 V2 से बड़ा है, तो आपके आउटपुट पर क्या आएगा, प्लस Vset आपको आउटपुट मिलेगा, प्लस Vset, ठीक है। Vset क्योंकि मैक्सिमम इसलिए मिलेगा क्योंकि डिफरेंशियल गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लो V1 की वैल्यू है आपकी 6 वोल्ट और P2 की वैल्यू है मान लो 5 वोल्ट, तो आउटपुट क्या आएगा, और गेन है कितना, गेन है आपका 5 गुणा 10 की पावर 5। तो इसको आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा आपका आउटपुट आए। तो आपका जो आउटपुट है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V प्लस के करीब आएगा। तो आपका आउटपुट हमेशा दो वैल्यू पे स्विच कर रहा है, किस पर, प्लस Vset और माइनस Vset, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरेटर सर्किट है। अब एक चीज़ मैं और बताऊं कि कंपैरेटर सर्किट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। देखो, कंपैरेटर सर्किट को यूज़ करने का हमारा एक बेसिक पर्पस ये होता है कि हमें जो आजकल कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में डिजिटल सिग्नल्स की आवश्यकता होती है। तो डिजिटल सिग्नल, किसी एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो मैंने आपको सिंपल सी एम्पलीट्यूड की फॉर्म में दिखाया है। मान लो ये कोई वेव्स होती, कोई सिग्नल, इनपुट सिग्नल मेरा साइन फॉर्म में होता, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक साइन वेव लगा दी, फॉर एग्जांपल ये V1 की जगह मैंने एक साइन वेव लगा दी इस तरह की, और यहाँ पर भी मैंने एक साइन वेव लगा दी। मुझे आउटपुट पर
आपको डिजिटल आउटपुट चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसका एम्पलीट्यूड एट ए टाइम और इसका एम्पलीट्यूड एट ए टाइम दोनों को कंपेयर करेगा और फिर आपका जो आउटपुट है वो आपको स्क्वायर वेव की फॉर्म में इस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि जो आपका आउटपुट है वो प्लस वी सेट और माइनस वी सेट के ऊपर स्विच कर रहा है, बीच में स्विच नहीं करता है। जब भी आपका इस टर्मिनल पर वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से ज़्यादा होगा, आपका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव को स्विच कर जाएगा। तो आपको आउटपुट देखो दो ही लेवल मिले, माइनस वी सेट और प्लस वी सेट, और आपको पता है डिजिटल में दो ही लेवल होते हैं, हाई एंड लो। तो दिस इज हाई लेवल, दिस इज लो लेवल। तो इक्विवेलेंट किसी एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए हम कंपेरेटर सर्किट यूज़ करते हैं, ये इसका यूज़ होता है। तो अभी हम कंपेरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंपेरेटर की प्रॉब्लम क्या है, कंपेरेटर की प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो दो सिग्नल थे, इन दोनों टर्मिनल पर जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इसमें किसी एक सिग्नल में क्या आ गया, कोई नॉइज़। देखो आइडियल सिग्नल नहीं होता है, जो भी सिग्नल हमको रिसीव होता है रिसीवर साइड, उसमें नॉइज़ ज़रूर होती है, जो हमारे कम्युनिकेशंस में हम यूज़ करते हैं, हमारे सिग्नल्स के साथ नॉइज़ ऐड होती है। तो कई बार जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंस्टेंट पे हमारे सिग्नल में नॉइज़ ऐड होने के कारण उसकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी। तो मैंने आपको बताया कि जब तक आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से ज़्यादा है, आपका आउटपुट प्लस ही रहेगा। तो यहाँ आप देखिए जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो V1 है बड़ा है, तो आपका आउटपुट पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके नॉइज़ के कारण ये जो V1 है वो V2 से नीचे चला गया, तो उस दौरान आपका आउटपुट देखिए नेगेटिव हो गया। वापस जब ये इस लेवल से ऊपर गया तो वापस पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ से फिर से नॉइज़ के कारण नीचे चला गया तो आपका आउटपुट थोड़ी देर के लिए नेगेटिव आ गया। तो आपका जो आउटपुट है उसके अंदर भी आपको नॉइज़ मिलेगी, ग्लिचेस मिलेंगे या स्पाइक्स मिलेंगी। ये स्पाइक्स अनवांटेड फिनोमेना होते हैं और ये हमारी कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कंपेरेटर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, स्मिथ ट्रिगर ने, और वो कैसे किया वो हम देखते हैं। तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मिथ ट्रिगर का सिंबल होता है। आप इनपुट अप्लाई करते हैं और आपको आउटपुट मिलता है, और ये आपका स्मिथ ट्रिगर है। स्मिथ ट्रिगर की जो वेव फॉर्म है कुछ इस प्रकार की, जिसको हिस्टेरिसिस कहा जाता है। इसलिए स्मिथ ट्रिगर का कभी भी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे सिंबल, तो सिंबल इस प्रकार का होता है स्मिथ ट्रिगर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेरेटर को समझ लेते हैं कि कंपेरेटर किस प्रकार से काम करता है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इन्वर्टिंग कंपेरेटर का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा सर्किट इन्वर्टिंग कंपेरेटर का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पर मैंने एक इनपुट अप्लाई किया है, दैट इज़ ऑफ साइन वेव, ठीक है। ये एक साइन वेव है, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर मैंने एक फिक्स वोल्टेज अप्लाई कर दी, वी रेफरेंस वोल्टेज, एक डीसी वोल्टेज है, ये साइन वेव की फॉर्म में नहीं, डीसी वोल्टेज मैंने लगा दी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है और आउटपुट हमें किस प्रकार से मिलेगा। मैंने आपको बताया कि जो कंपेरेटर है वो किसी साइन सिग्नल को, या यूँ कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करता है, वो भी आप इस सर्किट से समझ जाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट क्या होगा, आपका जो ये आउटपुट है वो होगा गेन A मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज V1 माइनस नेगेटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज है दैट इज V2। देखो पॉजिटिव टर्मिनल पर तो मैंने एक पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा दी, V रेफरेंस, तो V रेफरेंस लिख दिया, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज मेरा इनपुट है VI, ओके। ये हमारा एक मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से हमारे इसमें इम्प्लीमेंट होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है। यहाँ पे मैंने ये इनपुट को ड्रॉ किया है कि मान लो मेरा इनपुट इस प्रकार का है, ये आपको दिखाई दे रहा है साइन वेव, और ये डीसी वैल्यू है जो मैंने यहाँ सेट करी है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैंने ये देखो ये लाइन खींच दी। अब आप देखिए जब तक मेरा इनपुट इस डीसी लाइन से यानी इस लेवल से नीचे है, मेरा इनपुट फॉर एग्जाम्पल मेरी ये जो रेफरेंस है ये 5 वोल्ट की है, ठीक है, और मेरा इनपुट जब 0 पे है तो 5 माइनस 0 5 गुना कोई गेन है पॉजिटिव गेन, तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वी सेट, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो जब तक मेरा इनपुट 0 से इस वैल्यू तक है यानी रेफरेंस से नीचे है, तब तक आपका आउटपुट देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, देखो प्लस वी सेट, ये आपका आउटपुट आ गया, ओके। लेकिन जब आपका इनपुट इस लेवल से हाई चला जाएगा यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी रेफरेंस वोल्टेज आपकी 5 फिक्स है, इनपुट मान लो 6 हो गया, तो देखिए 5 माइनस 6 इज -1, तो माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन आ गया मतलब कि आपका आउटपुट माइनस की तरफ चला गया, यानी माइनस वैल्यू यानी माइनस एम्पलीट्यूड दिखाएगा। देखिए जैसे ही जब आपका इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक आपके रेफरेंस से ज़्यादा है, तो उस दौरान आपका जो आउटपुट है वो नेगेटिव है।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी ज़्यादा है तो वहाँ नेगेटिव है, बाकी सब जगह आपका आउटपुट पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए इस सर्किट से आपको क्या लगा कि इनपुट आपका ऐसा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो लेवल प्राप्त हुए, एक पॉजिटिव प्लस वी सेट और एक माइनस वी सेट, ठीक है। तो इस प्रकार की वेव हमको मिल गई। तो ये आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो गया। इसी तरह से ये तो इन्वर्टिंग हुआ। इसी तरह से एक नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो इनपुट है यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज तो मैंने नेगेटिव टर्मिनल पर लगा दी और पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा दिया मेरा इनपुट, ठीक है। अब देखिए आउटपुट का फार्मूला वही रहेगा, ए V1 माइनस V2, ए इज़ द गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर, V1 क्या है, V1 इज़ पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज़ VI, और V2 क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज है दैट इज़ V रेफरेंस। अगर इसको सेम इसी तरह से अगर हम एनालाइज करें तो एनालाइज करने पे हमको क्या मिलता है कि जब तक हमारा इनपुट इस फार्मूले को देख लीजिए, रेफरेंस से ज़्यादा है तो आपका आउटपुट पॉजिटिव रहेगा ये, और जब आपका जो इनपुट है वो रेफरेंस से कम हो गया तो आपका आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। तो जब देख लीजिए इनपुट जब रेफरेंस से ज़्यादा है, ये रेफरेंस वोल्टेज है, इनपुट इससे जब ज़्यादा है तो आपका आउटपुट पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा। और जब आपका इनपुट रेफरेंस से कम है, कब कम है देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, और ये इतने दौरान आपका कम है, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कम है, तो इस दौरान आपका आउटपुट क्या रहेगा, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव है, ये यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव, तो आपको यहाँ पर भी एक डिजिटल आउटपुट आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से कंपैरेटर का फंक्शन आपको समझ में आ गया कि कंपैरेटर ये किस प्रकार से आपका ये दो अलग अलग सर्किट है, ये अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग है, ठीक, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका डिजिटल आउटपुट मिल गया। तो ये हो गया आपका कंपैरेटर सर्किट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस सर्किट से, तो प्रॉब्लम क्या है इस सर्किट के साथ, इस सर्किट के साथ प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है, वी रेफरेंस वोल्टेज है, इसको ले लेते हैं वी रेफरेंस, ठीक है, ये लाल वाली जो लाइनिंग है। तो इसमें आप देखिए कि आपका आउटपुट किस प्रकार से होगा कि मैंने आपको ये वाले सर्किट की बात कर लेते हैं। इस सर्किट में क्या था कि जब तक हमारा इनपुट जो है, हमारा जो इनपुट है वो रेफरेंस से कम है तो आपका आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट है, ठीक है, मान लो ये हमारी इनपुट, ये रेफरेंस लाइन है और ये मेरा इनपुट लाइन है। तो जब तक इनपुट मेरा कम है, ठीक है, इससे कम है तो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, ओके पॉजिटिव मिल गया। और जब मेरा इनपुट इससे ज़्यादा है, देखिए ये यहाँ तक ज़्यादा है तो आपको नेगेटिव मिलेगा, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है, नॉइज़ के कारण ये जो है सिग्नल, इसको ऊपर रहना चाहिए था, ये नीचे चला गया। तो आपका जैसे ही ये इनपुट रेफरेंस से कम हुआ तो आपका फिर से पॉजिटिव स्विच हो गया, ठीक है, इस पॉइंट तक। फिर जब तक ये इनपुट इससे ज़्यादा रहा तब तक फिर वापस नेगेटिव आ गए हम, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब आपका इनपुट रेफरेंस से ज़्यादा रहा तो नेगेटिव रहा, और जैसे ही नीचे आए यानी कम हुआ तब फिर आप पॉजिटिव को चले गए, ठीक है, फिर पॉजिटिव चले गए। फिर जैसे ही आपका इनपुट ज़्यादा हुआ फिर आप नेगेटिव चले गए। तो एक ही साइकिल के दौरान जो आपका आउटपुट है वो मल्टीपल टाइम्स अनवांटेड तरीके से स्विच हो रहा है। यानी जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था उसकी स्विचिंग तो इस प्रकार से होनी चाहिए थी कि एक साइकिल में इस प्रकार से, और जब तक ये इससे नीचे रहे इनपुट तब आपको पॉजिटिव मिले और ऊपर रहे तो। लेकिन यहाँ कई बार नॉइज़ के कारण ये जो एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं ये रेफरेंस से नीचे आ जाते हैं और हमारा आउटपुट अनवांटेड तरीके से स्विच करता है। तो इस प्रॉब्लम, देखो हमारा डिटेक्शन हमको डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है प्रॉपर, जब डिजिटल में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारा जो सिग्नल है उसको हम जो सिग्नल एक्चुअल सिग्नल है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो हमको ऐसा सर्किट चाहिए जो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करे। तो उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करता है हमारा अगला जो सर्किट हम पढ़ेंगे, स्मिथ ट्रिगर सर्किट, वो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है। कैसे करता है, वो करता है कि यहाँ एक रेफरेंस वोल्टेज लेने के बजाय दो रेफरेंस वोल्टेज सेट करता है और आपका जो आउटपुट है उन दोनों रेफरेंस वोल्टेज पे ही स्विच करता है। इसके अलावा बीच में कितना भी सिग्नल चेंज हो जाए दोनों के बीच में आपका आउटपुट स्विच नहीं करता है। और ये काम कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये है आपका स्मिथ ट्रिगर सर्किट, सिंपल सा एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट है। कैसा है सर्किट, ये देख लीजिए कि ये हमारा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके नेगेटिव टर्मिनल पर एक इनपुट अप्लाई किया, वो साइनोसोडल वेव होगी, और नेगेटिव देखो फीडबैक दिया है। यहाँ पे देखिए फीडबैक किस प्रकार से दिया है, ये मेरा आउटपुट है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने प्लस वी सेट यानी प्लस VCC जो पावर सप्लाई प्लस वी सेट और माइनस वी सेट लगाया है, और यहाँ दो रेजिस्टेंस लिए हैं, एक ऐसे एक ये ऐसे, और इसके बीच में से कनेक्ट किया है आपके
इस पॉजिटिव टर्मिनल को। तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रही, इस वोल्टेज को बोलेंगे V1, यानी इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी और यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज़ V2। ओके, तो सिंपल सा ये सर्किट है। तो ये कैसे काम करेगा ये हम देख लेते हैं। अभी समझ में आ जाएगा कि आप मुझे बताइए यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी। यहाँ पर वोल्टेज होगी, देखो पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करेगा वोल्टेज डिवाइडर। तो इस पॉइंट पे वोल्टेज का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज मतलब ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस जो वोल्टेज को बांट रहे हैं। यहाँ पर देखो ये सप्लाई वोल्टेज है, यानी कि ये सोर्स वोल्टेज है, इसको ये दो रेजिस्टेंस आपस में बांटेंगे और किस फार्मूले से बांटेंगे, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू में V आउटपुट। ठीक है, ये हमारा V1 हो गया। तो V1 इसको मैं देखो R1 कांस्टेंट होता है, R1 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने बीटा लिख दिया। ठीक है, बीटा V0। तो मेरा V1 क्या हो गया, V1 हो गया बीटा V0। ओके, तो ये होगी V1 की वैल्यू। अब फार्मूला क्या होता है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आउटपुट का, आउटपुट इज इक्वल टू A V1 माइनस V2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू तो बीटा V0 होगी, बीटा V0। V0 क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा सैचुरेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी, इस V सेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको V सेट ही मान लूँ कि मैं, आउटपुट हमारा V सेट आएगा, पॉजिटिव V सेट आएगा, नेगेटिव V सेट आएगा, वो देखेंगे। तो मेरा आउटपुट का फार्मूला क्या बन जाता है, बीटा V सेट माइनस VI। ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, आउटपुट का। ये बीटा है, बीटा V सेट माइनस में VI, ये फार्मूला हो गया। ओके, तो अगर आपका आउटपुट पॉजिटिव V सेट है, यानी आपका आउटपुट किसी टाइम पे प्लस है, तो आपका V1 कितना हो जाएगा, प्लस बीटा, देखो फार्मूला बीटा, V आउटपुट क्या है, V सेट। तो आपका जो V1 है वो ये हो जाएगा। अगर आपका आउटपुट माइनस V सेट है किसी टाइम पे, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो उस दौरान आपका जो ये V1 की वैल्यू है वो माइनस बीटा V सेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका ये जो सर्किट है ये काम करता है, किस प्रकार से हमें आउटपुट पर जो आउटपुट है वो हमें अनडिस्टोर्टेड या नॉइज़ से इम्यून कैसे है, ये जो सिमेट्रिकल सर्किट है वो हम देखते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लीजिए इसको कि ये मेरा इनपुट है, ये जो साइन वेव आ रही है ये मेरा इनपुट है। आपने प्लस बीटा V सेट और माइनस बीटा V सेट के दो थ्रेशोल्ड सेट कर दिए। देखो एक थ्रेशोल्ड, तो देखो ये बीच की लाइन है जीरो लाइन जिसको बोलते हैं ना अपन, ये वाली हमारी जीरो लाइन। ओके, और ये हम इसके रेफरेंस में हम आउटपुट देख रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारी इनपुट वेव है, ये जीरो लाइन है, देख लीजिए। तो ये दो सेट कर दिए मैंने, V अपर थ्रेशोल्ड और एक माइनस बीटा V सेट जिसको लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशंस क्या है, यहाँ देख लीजिए इनकी डेफिनेशंस। अपर थ्रेशोल्ड VUT, इसकी डेफिनेशन है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल का वो एम्पलीट्यूड जहाँ पर आपका आउटपुट जो है वो हाई लेवल यानी प्लस V सेट से लो लेवल को स्विच करता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और वो कितनी है, प्लस बीटा V सेट, प्लस बीटा V सेट। कैसे, देखिए, जब तक मेरा इनपुट इस लेवल से नीचे है, जब तक मेरा इनपुट प्लस बीटा V सेट है, तो आपका इनपुट इससे कम है। देखिए आपका ये इनपुट का फार्मूला है, यहाँ पर ये है इनपुट का फार्मूला, इसको ध्यान रखिए। जब तक मेरा इनपुट इस बीटा V सेट से कम है, तो मान लो ये बीटा V सेट 5 है और इनपुट है मेरा 0, तो 5 माइनस 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। देखिए आउटपुट मेरा इस पॉइंट तक, 0 से इस पॉइंट तक आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा, ये वाली लाइन जिस पॉइंट को ये काटती नहीं, हॉरिजॉन्टल जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है और ये इनपुट का यहाँ, इसको बोलते हैं अपर थ्रेशोल्ड। इस पॉइंट से ज़्यादा जब इनपुट होने लगेगा, देखो जब इनपुट 5 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी -6 हो गया अगर, तो 5 माइनस 6 इज -1, तो साइन क्या हो गया, माइनस का। आउटपुट क्या हो गया, अब पहले प्लस आ रहा था प्लस V सेट, अब माइनस का हो जाएगा। तो आपका आउटपुट सीधा देखो माइनस को स्विच कर गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे माइनस V सेट को स्विच कर गया। अब आपका जो आउटपुट है वो जब तक आपका इनपुट इस थ्रेशोल्ड से ऊपर रहेगा, देखो इस यहाँ तक ऊपर है, तो आपका जो है आउटपुट वो लो ही रहेगा। लेकिन अब चूंकि आपका जो ये जो वैल्यू है आउटपुट की, ये माइनस V सेट हो चुकी है, यानी ये जो प्लस बीटा V सेट की मैंने बताया था ना कि आउटपुट जब आपका प्लस V सेट है तो V1 की वैल्यू प्लस बीटा V सेट होगी, और जब माइनस V सेट है तो आउटपुट की वैल्यू V1 की वैल्यू माइनस बीटा V सेट है। तो अब आपका आउटपुट का फार्मूला बन गया ये, इज इक्वल टू माइनस बीटा V सेट
माइनस में इनपुट। ओके, ये हमारा इनपुट है। ओके ठीक है। अब आप देखिए माइनस, मान लो बीटा वी सेट की वैल्यू 5 है तो -5 और ये साइन है माइनस का। ठीक है, इनपुट जो है मेरा इस लेवल पे +5 है, +5 से नीचे अगर आप जाओगे तो मान लो +4 है तो 4 है, तो -5 -4 इज -9, यानी साइन कितने किसका आ रहा है, माइनस का। तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, नेगेटिव। तो देखिए इस पॉइंट से भी नीचे जब आप आ जाओगे, अभी थोड़ी देर पहले जब आप इससे नीचे थे तो आपका आउटपुट पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या होगा, अब अगली बार जब घूम के इससे नीचे आओगे तो आपका आउटपुट पॉजिटिव नहीं रहेगा, आपका आउटपुट नेगेटिव ही रहेगा। ये देखिए आगे तक आपका नेगेटिव ही है। और जब तक आप इस अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इससे नीचे रहोगे, यानी मान लो यहाँ इनपुट 0 है, तो जब आपने इनपुट को 0 कर दिया तब भी आपका -5 तो आएगा, यानी नेगेटिव आएगा, तो आपको आउटपुट नेगेटिव मिलता रहेगा। लेकिन कब तक मिलता रहेगा, क्योंकि 0 से नीचे आप माइनस पे चले जाते हो। ठीक है, 0 से नीचे अब आपकी इनपुट की वैल्यू माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि -5 ये वैल्यू है। मान लो आप -4 पे अभी इस टाइम पे हो, तो माइनस और -4 माइनस साइन और है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 4 कितना हो जाएगा, अभी भी -1 आंसर, यानी -V सेट की वैल्यू अभी भी आएगी आपकी। कब तक, इस पॉइंट से पहले तक। लेकिन जब आप इस -5 से ज़्यादा और भी नेगेटिव हो जाओगे, तब आपका जो आउटपुट है वो -5 तो ये था ही, और ये माइनस और माइनस प्लस, और मान लो 5 से 1 ज़्यादा हो गया 6, तो अब आपका आउटपुट पॉजिटिव हो जाता है। और इस पॉइंट पे जब भी आप इस वाले पॉइंट पे, ये इसके सापेक्ष है, जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हो तो आपका आउटपुट -V सेट से +V सेट को स्विच कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपका आउटपुट +V सेट पे जाते ही आपको ये फार्मूला दोबारा से कैलकुलेट करना है कि जब आपका जो ये V1 है ये बड़ा रहेगा इनपुट से, ठीक है, इस यहाँ पर वोल्टेज इनपुट से ज़्यादा रहेगी, तब तक आपका आउटपुट पॉजिटिव रहेगा। देखिए जब मेरा इनपुट जब बीटा वी सेट ये 5 है, और ये देखिए माइनस साइन लगाने के बाद यहाँ और नेगेटिव जब आप जाओगे तो आपको माइनस से माइनस प्लस, तो आउटपुट प्लस ही मिलता जाएगा अप टू दिस पॉइंट। तो जब आप वापस इस पॉइंट तक आओगे तब तक आपका आउटपुट पॉजिटिव ही रहेगा, और जब आप इस पॉइंट से वापस आपका इनपुट ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा, आप वापस नेगेटिव बी सेट की तरफ स्विच कर जाओगे। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने देखा कि आपका आउटपुट केवल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ही स्विच कर रहा है। इसके बीच में अगर आपका जो इनपुट है वो नॉइज़ के कारण कुछ भी हो जाता है, ऐसे किसी भी तरीके से शेप चेंज कर लेता है, 0 से भी नीचे आ जाता है, लेकिन ये इस वाले पॉइंट से नीचे नहीं जाता है, तो आपका आउटपुट माइनस ही रहेगा। यानी नॉइज़ इतनी भी नहीं होती है कि सिग्नल को पूरी तरह से चेंज कर दे। अगर एक रेंज के अंदर नॉइज़ आपके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती तो भी आपका जो डिजिटल आउटपुट है वो चेंज नहीं होता है। ये इस सर्किट की ब्यूटी होती है, और इसीलिए हम सिमिट ट्रिगर को यूज़ करते हैं कि वो काफ़ी इम्यून होता है नॉइज़ से। तो यहाँ पर आपकी दो डेफिनेशन आती है, अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड। तो यहाँ से आप डेफिनेशन का निकाल सकते हैं कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज़ द वोल्टेज ऑफ इनपुट सिग्नल एट विच आवर आउटपुट चेंजेस फ्रॉम +V सेट टू -V सेट। और लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है कि वो वोल्टेज, इनपुट की वो वोल्टेज जिस पर हमारा जो आउटपुट है -V सेट से +V सेट पर चेंज होता है, उसको लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। और वो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज अभी मैंने आपको बताया था, जिससे V1 यानी प्लस बीटा V सेट इज अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 V सेट इज द सैचुरेटेड वोल्टेज। तो ये आपका लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया। अब सिमिट ट्रिगर में एक कर्व बनाने को आता है जिसको हम हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। ये भी अगर आप पेपर में बना के आते हैं, थ्योरी का कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ये हमारा जो सिमिट ट्रिगर है उसका हिस्टेरिसिस कर्व होता है। ये कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो इनपुट सिग्नल है, वो केवल अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड पर ही चेंज हो रहा था। और जो मेरी अपर थ्रेशोल्ड थी वो थी +बीटा V सेट, और लोअर थ्रेशोल्ड थी -बीटा V सेट। ठीक है, तो हमारा इनपुट जब 0 था, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लगा दिए, देखो VUT अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज +बीटा V सेट, और ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है VLT।
तो मेरा जब इनपुट 0 से चलेगा और जब तक अपर थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा तब तक मेरा पॉजिटिव ही रहेगा आउटपुट। हाँ देखिए ये आउटपुट है, आउटपुट वर्सेस इनपुट का ग्राफ ये बनता है। तो मान लो मेरा इनपुट 0 है तो 0 पर भी पॉजिटिव था और ये पॉजिटिव ही रहेगा जब तक आप अपर थ्रेशोल्ड को नहीं पहुंचते। देखिए जब तक आप 0 से अपर थ्रेशोल्ड को पहुंचेंगे तो आपका आउटपुट हमेशा इतना ही रहेगा। उसके बाद आपका इनपुट, ये इनपुट है, ये ध्यान रखें आप, ये मेरा इनपुट है, ये देखिए। तो जब आप अपर थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए तो आपका जो आउटपुट है, आपका इनपुट जब इस लेवल पे पहुंच गया तो आप नेगेटिव वी सेट को स्विच कर गए, आउटपुट आपका नेगेटिव वी सेट को। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका इनपुट डाउन होगा ना, कम हो रहा है वापस, यानी इस लेवल पे जाने के बाद आपको इनपुट वापस कम हो रहा है, वापस 0 की तरफ जा रहे हैं। देखो यहाँ से वापस 0 की तरफ जा रहे हैं। तो आपका लेकिन आउटपुट उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा? लोअर थ्रेशोल्ड पे। आप 0 पे गए, 0 के बाद नेगेटिव पे गए, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज माइनस बीटा वी सेट पे जब आप पहुँचे तब आपका आउटपुट वापस प्लस वी सेट को स्विच कर गया यहाँ पे, ठीक है। यानी जब आप यहाँ पहुँचे तो आपका आउटपुट प्लस वी सेट। प्लस वी सेट के बाद आप फिर इनपुट आपका बढ़ा, ऐसे इनपुट 0 तक गए तो यहाँ से जब वापस 0 तक आएंगे तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, वही प्लस ही रहेगा। तो आप इस प्रकार से चले, इस प्रकार से आप चले, ये एरो बनानी जरूरी है, ठीक है। और आपका आउटपुट किस प्रकार से स्विच करता है वो इस डायग्राम से हम बता सकते हैं। तो जो हिस्टेरिसिस है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज माइनस लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बीच का गैप। फॉर एग्जांपल ये आपका अगर +5 है और ये आपका -5 है तो आपका हिस्टेरिसिस हो जाएगा कितना, 10 वोल्ट का हिस्टेरिसिस हो जाएगा। यानी कि +5 और माइनस ऑफ -5 ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, +10 वोल्ट आ जाएगा हिस्टेरिसिस। तो ये आपको यहाँ पर हिस्टेरिसिस भी समझ में आ गया होगा कि हिस्टेरिसिस ग्राफ कैसे बनाते हैं, आउटपुट वर्सेस इनपुट बनाते हैं और इस प्रकार से आपका ये ग्राफ रहता है। तो ये आपका हिस्टेरिसिस हुआ और ये किस प्रकार से नॉइज़ को इम्यून करता है, नॉइज़ को नेग्लेक्ट करता है, ये भी हमने इस लेक्चर में देखा कि किस प्रकार से सिमिट्रिक ट्रिगर नॉइज़ इम्यून होता है एज कम्पेयर टू ए सिंपल कंपैरेटर सर्किट। इन लेक्चर वीडियो को देखने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप इन वीडियोस को, क्योंकि हमारे जैसे ये रिकॉर्ड स्पीड है ये आपको कम लग सकती है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के 1.5 स्पीड में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें और इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि थोड़ा फास्ट जब वीडियो चलता है तो हमें चीज़ें जल्दी समझ में आती है, और अगर आप उस स्पीड से मैच नहीं करते तो आप नॉर्मल स्पीड में भी उसको देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंपैरेटर और सिमिट्रिक ट्रिगर सर्किट। थैंक यू।